हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी आई स्टडी आई के स्टॉक्स में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आज की ट्रेड के लॉजिक के बारे में। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। चार्ट हमने ओपन कर रखा है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का। मार्केट ओपन हो चुकी है और अभी जो टाइम चल रहा है वो 12 के आसपास का टाइम चल रहा है, 11:40 हो चुके हैं। तो आज की ट्रेड जो हमने टेलीग्राम ग्रुप में दी है, उस ग्रुप के पीछे क्या लॉजिक था वो बताने की कोशिश मैं इस वीडियो के माध्यम से करूँगा। चलिए, 5 तारीख में क्या हुआ है उसे हम फ़िलहाल छोड़ते हैं। हम ये देखते हैं कि मार्केट अगर खुलेगी, जिस भी एरिया में मार्केट खुलेगी तो उस एरिया में हमारे पास की लेवल कौन कौन से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले की लेवल निकालते हैं हम। तो एक लेवल तो आपका निकल के आ जाएगा ये वाला। ठीक है, एक लेवल आपके पास ये आ जाएगा निकल के इंटरडे टाइम फ्रेम पे। ठीक, एक लेवल ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये भी, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक, और एक लेवल हमारा है ये। एक लेवल हमारा है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर? आई होप कि ये लेवल आपको दिख गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। तो लेवल किस तरह से ड्रॉ करने हैं वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। आई एम श्योर कि मैं उन सारी वीडियोस को भी आपके सामने लेके आऊँगा जिससे आप बहुत सारी लर्निंग कर पाओ, सीख सको कि लेवल किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि भी आज की ट्रेड हमने किस बेसिस पर ली है। चलिए चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ये हमारी ट्रेड है। ये मार्केट खोला यहाँ पर। ठीक है, मार्केट जैसे ही खोला सीधा नीचे आपको दिख रहा है। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट इस लेवल पर पहुंचा 79,500, 79,500 के लेवल पर जैसे ही मार्केट पहुंचा तो वहाँ पर हमने एक कॉल ऑप्शन की स्टडी या कॉल ऑप्शन का कोई भी एक ट्रेड बना के रेडी कर ली। वो ट्रेड थी हमारी 79500। ठीक है, वो ट्रेड हमने रेडी कर ली और उसके बाद फिर क्या हुआ है ये देखना है। हमारे की लेवल पे मार्केट आते ही धीरे धीरे ऊपर, और यहीं पे हमने इसी एरिया में हमने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करा है 79,500 का। 79,500 जो कि एक ITM स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, यहाँ से हमने एक ट्रेड दी है। ओके, चलिए अब चलते हैं ग्रुप के ऊपर। पहले ये देखते हैं हम इसकी टाइमिंग क्या है ट्रेड की, या फिर हमारे लेवल पर कितने टाइम पे ट्रेड आई है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। 9:30 के आसपास, 9:30 के आसपास और 9:35। ठीक है, 9:30 के आसपास आ गई। अभी हमें कंफर्मेशन इसमें नहीं मिला है। ठीक है, कंफर्मेशन हमें कहाँ मिला है? कंफर्मेशन मिला है हमें, कंफर्मेशन मिला है हमें इस वाली कैंडल पे, ये वाली जो कैंडल, कंफर्मेशन मिला है हमें इस वाली कैंडल पे। तो इसी वाली कैंडल पे जैसे ही मार्केट आई है और हमने तुरंत ये वाली स्टडी अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दी है। क्लियर? देखिए ये स्टडी है, ये
जून जुलाई 5 ये 79,500 CE। टाइमिंग देखिएगा आप, टाइमिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट है। 9:35 पे मैंने बोला है 170 to 180 के बीच में आपको ये बाई करनी है, ठीक है जी। 170 to 180 के बीच में बाई करवा दी है। 9:35 की टाइमिंग है। और यहाँ पे आप टाइमिंग देखिए ट्रेड में, यहाँ पर भी जो टाइमिंग आ रही है निकल के, वो टाइमिंग बिल्कुल वही है टाइमिंग जो जिस टाइमिंग पे हमने ट्रेड दी रखी, ये वाली, ठीक है। जैसे ही हमने ट्रेड दी है उसके बाद फिर सीधा देखो ये 9:35 की कैंडल ली है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, जैसे ही हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है उसके बाद तुरंत देखिए मार्केट का बिहेवियर, किस तरह से मार्केट चली है। ठीक है, इस तरह से मार्केट चली है। और यही चीज़ अगर मैं आपको दिखाता हूँ इस ऑप्शन के चार्ट में, तब देखो नेटवर्क की एरर है जिसकी वजह से चार्ट रिफ्रेश नहीं हो रहा है। एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, चलिए रिफ्रेश हो गया है, ठीक है जी। तो 9:35 पे हमने कॉल दी है। 9:35 वाली कैंडल में यहाँ पर भी दिखाता हूँ, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा आपको सारी चीज़ें। ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने कर लिया कैंडल। चलिए 9:35 की कैंडल हमारी यहाँ पे ये है रेड वाली। अच्छा आप ये ना माने कि जो भी हमारा स्पॉट का चार्ट जो इससे पहले देख रहे थे हम, और जो ये प्रीमियम वाला चार्ट है, दोनों के चार्ट एक से बनेंगे ऐसा नहीं होता। इसमें ऑप्शन का चार्ट अलग होता है, हालांकि डायरेक्शन उसकी बिल्कुल जो भी डायरेक्शन मार्केट की होती है उसी हिसाब से मार्केट डिसाइड होती है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में टाइम डीके लगता है जिसकी वजह से कैंडल छोटी बड़ी हो सकती है, ठीक है। चलिए 9:35 की कैंडल हमारी ये रही रेड वाली, एक बार मैं दिखाता हूँ। 9:35 की कैंडल है हमारी ये, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड दे दी हमने 170 से 80 के बीच में, ये आपको दिख रहा होगा 170 से 80 के बीच में मैंने ट्रेड आपको दे दी है, ठीक है जी। चलिए, और स्टॉप लॉस जो दिया है हमने वो दिया है 150 का। जैसे ही हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई 9:35 के बाद, उसके बाद फिर मार्केट सीधा ये ऐसे चली 260 तक का इसने हाई लगा दिया, ठीक है। तो ये ट्रेड ऐसे हमारी चली है और यहाँ पे हमने बहुत बढ़िया तरीके से प्रॉफिट बुक किया है। 90 to 95 पॉइंट्स बुक किए हैं, जो इंटरडे में बहुत ही अच्छा स्कोर है। और उसके बाद फिर हमने अपना सेटअप बंद कर दिया है, ट्रेडिंग क्लोज। एक ही ट्रेड दिन में काफ़ी है अगर हम प्रॉफिटेबल हैं तो। अगर हम बार बार ट्रेड करेंगे, ओवर ट्रेडिंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं वी विल लीड टू दी लॉस। हमें 100% लॉस ही होना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए छोटी सी एडवाइस है, आप मानेंगे तो आपका फ़ायदा होगा इसमें, ठीक है। तो लॉजिक आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि भाई मैंने किस तरह से ये ट्रेड फाइंड आउट करी थी। जो भी लेवल्स हैं वो हमने ड्रॉ करके हटा दिए हैं। तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ये मेरे पास एक की लेवल था, ये वाला की लेवल था, ये ड्रॉ करके बता रहा हूँ मैं दोबारा से। ये एक की लेवल था हमारे पास, या फिर मैं इसकी जगह एक लाइन खींचता हूँ, ये रहा, ये की लेवल था। और मैंने ये मान लिया था कि जैसे ही मार्केट इसे टच करेगी, यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूँ, वो ये है कि ये जो पॉइंट हमने मार्क करा है इसको हम क्या बोलेंगे, या और भी कहीं ऐसा पॉइंट होता था उसको हम क्या बोलते हैं। तो आपके लिए एक एग्जांपल फिट बैठेगा, वो ये मान लीजिएगा आप एक कमरे में खड़े हैं बॉल के साथ, आपके हाथ में बॉल है। जैसे ही आपने बॉल फर्श पे मारी, ठीक है, तो वो बॉल कहीं ना कहीं बाउंस बैक करके छत से टकराएगी या ऊपर जाएगी, छत से ऊपर नहीं जा पाएगी लेकिन। तो जैसे ही बॉल छत से टकरा के नीचे आती है तो छत जो बन जाएगी वो बन जाएगी आपका रेजिस्टेंस, ठीक है।
तो इसी तरह से जो फर्श है आपके रूम का उसको हम बोलेंगे, जो फ्लोर है उसको हम बोलेंगे सपोर्ट, और जो रूफ है उसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो जब बॉल छत से टकराएगी तो नीचे आएगी, जब सपोर्ट से टकराएगी तो ऊपर जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे हुआ है। ये जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, इस लाइन के ऊपर अगर मार्केट चल रही है और फ्यूचर में जब भी मार्केट इस लाइन के पास आएगी तो जाहिर सी बात है वो सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है, क्योंकि मार्केट आज इस लाइन के ऊपर चल रही है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा। मार्केट आज इस लाइन के ऊपर चल रही है पिछले कई दिन से, देखो ये आज भी। तो जब भी इस लाइन के पास आएगी तो ये लाइन आपका सपोर्ट का काम करेगी, आपको इसको सपोर्ट के जैसे ट्रीट करना है और उसी बेसिस पर ट्रेड लेना है। हमने भी उसी बेस पे आज ट्रेड लिया था। क्लियर? एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट, एक सवाल दिमाग में आ सकता है, वो भी मैं क्लियर कर दूं। वो सवाल ये है कि जैसे ये पॉइंट मार्केट यहाँ भी रुकी है, ये लाइन मैंने खींच दी यहाँ पर, मार्केट यहाँ भी रुकी है, ठीक है, यस बिल्कुल, और एक लाइन मैंने यहाँ पे खींच दी, ये एक रेंज बन जाएगी फिर। ठीक, तो आपका सवाल ये हो सकता है कि अगर मार्केट मान लीजिएगा ये जो ऊपर वाली लाइन हमने ड्रॉ करी है, ये वाली लाइन जो ड्रॉ करी है, अगर मार्केट इन लाइनों से नीचे होता, यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा होता, यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा होता, और मार्केट जब इन लाइनों को टच करता ऊपर, तो क्या वो मार्केट नीचे आती? यस बिल्कुल नीचे आती। ठीक है, तो यही पॉइंट आपको समझने हैं। मार्केट बहुत आसान है, लेकिन हमें लर्निंग करनी है। विदाउट लर्निंग नो अर्निंग। तो ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है, ज़्यादा लालच नहीं करना है, केवल एक ट्रेड या एक लॉट से ट्रेडिंग करनी है। अब सवाल ये है कि ये जो लाइनें हमने डाल दी हैं, यहाँ पे खींच दी हैं, ये एक मेजर हमारे की लेवल्स होगी। अब अगर मान लीजिएगा मार्केट इन लाइनों को क्रॉस करेगी, नीचे क्रॉस करे या ऊपर क्रॉस करे, तो फिर मार्केट में एक अच्छा मूव आने के चांस होते हैं। इसी चार्ट में बहुत सारे लेवल्स अभी और हैं, ठीक है ना, लेकिन वो लेवल हम बाद में बात करेंगे उनकी। आज के लिए जो लेवल ज़रूरी थे वो हमने मार्क करके एक ट्रेड बना दिए और उसमें हमने पैसा भी बना दिया है। ठीक है, तो बात आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो ये रही आज की ट्रेड हमारी। तो इसी तरह से आप देखते रहिएगा। बार बार ये मुझसे पूछा जाता है कि जी आपके ग्रुप में, जो टेलीग्राम ग्रुप में आप ट्रेड दे रहे हो, तो वो सारी ट्रेड एक से एक हिट जाती हैं, तो उनके पीछे लॉजिक क्या होता है आपका? तो लॉजिक हमारा कुछ नहीं होता, कुछ खास नहीं है, बस सारी चीज़ें यही हैं। जैसे बहुत बार मेरे से ये सवाल पूछा जाता है, जैसे ये मार्केट सुबह से यहाँ नीचे आ रही थी, ठीक है, जैसे मार्केट यहाँ पे खुली, मार्केट सुबह से नीचे आ रही है, डाउन जा रही है, ठीक, लेकिन यहाँ पर टेक्निकली जो बनना चाहिए वो पुट ऑप्शन बाय करने का एक ट्रेड बननी चाहिए, लेकिन हमने कॉल ऑप्शन दिया था। उसके पीछे का रीज़न ये था, जो हमारे लेवल हमने जो मार्क किए हैं, नहीं तो गिरती हुई मार्केट में कॉल ऑप्शन में जाने की हिम्मत बहुत कम लोगों की होती है। लोग ले नहीं पाते हैं, वो डर जाते हैं। लोगों को ये डर होता है कि मार्केट नीचे जा रही है, हम कॉल ऑप्शन क्यों लें, ये तो पुट ऑप्शन का मार्केट है। लेकिन बावजूद इसके हमने कॉल ऑप्शन की ट्रेड दी है 79,500 की, और वो ट्रेड बढ़िया चली है। बढ़िया चलने के पीछे रीज़न ये है कि हमारी जो स्टडी होती है, वो जो लॉजिक्स होते हैं वो बिल्कुल श्योर शॉर्ट होते हैं। तो इस तरह के लॉजिक्स आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे आप लगातार वीडियोस देखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे चार्ट पर, तो आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, आगे मिलते हैं फिर अगली वीडियोज़ में। ठीक है, और वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो में कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि मुझे भी पता लगे कि कहाँ कहाँ कमी हो रही है, कहाँ कहाँ चीज़ों को रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ वीडियो में सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वहाँ पर मैं सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन आपकी लर्निंग से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल जेन्युइन लर्निंग यहाँ पे दी जाएगी और पूरी कोशिश ये रहेगी। ठीक है जी, क्लियर है बात इतनी? चार्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करिएगा। चार्ट इज़ दी ओनली थिंग दैट कैन मेक यू परफेक्ट इन द स्टॉक मार्केट ओनली। तो किसी भी तरह के आप इधर उधर की चीज़ों में ना फंसें, चार्ट पे फोकस करिएगा, मेहनत करिएगा। अगर आपको ट्रेडिंग में करियर बनाना है तो ट्रेडिंग एक अच्छी चीज़ है,
ठीक है। लेकिन अगर हम इसे डिसिप्लिन के साथ करेंगे तो ही अच्छी है। ओवर ट्रेडिंग करेंगे, अनीति करेंगे तो फिर इसमें लॉस ही लॉस है। फिर आप बाद में ये कहते हो कि जी शेयर मार्केट सट्टा है, तो सट्टा ये है नहीं। शेयर मार्केट को सट्टा बनाते हैं लोग, लेकिन एक्चुअल में सट्टा है नहीं। ठीक है, तो इसमें लर्निंग करनी पड़ती है, लर्निंग करोगे तो भी अर्निंग होगी। ठीक है, आज की ट्रेड का लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब एक बात और कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लॉजिक से आज हमने ट्रेड ली है वो लॉजिक हमारा हमेशा ही काम करेगा। ये लॉजिक, ये जो लाइन मैंने आज ड्रॉ करी है, ये लाइन ब्रेक भी होती हैं। यस, हमें ट्रेंड भी चेक करना होता है, पीसीआर भी चेक करना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो आप केवल इन्हीं लेवल्स के आधार पर ट्रेड लेने मत बैठ जाना फ्यूचर में, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है ना। अब ये सारी जो ट्रेड मैं टेलीग्राम ग्रुप में देता हूँ, ये कहीं ना कहीं इसमें मेरा एक्सपीरियंस भी लगा हुआ है। इसमें जो भी स्किल्स हमने सीखी है मार्केट में छोटी मोटी, वो भी हम अप्लाई करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक अच्छी ट्रेड बनाने के पीछे बहुत सारी चीज़ें हमें एनालाइज करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो भविष्य में, फ्यूचर में कभी आप इस केवल इन्हीं लाइंस के बेस पर ट्रेड ना ले बैठें, इसलिए आपको थोड़ा सा जागरूक करना ज़रूरी था। तो कहने का मतलब सीधा सा यही है कि आप इसी तरह से लर्निंग करते रहिएगा और अर्निंग करते रहिएगा। टेलीग्राम ग्रुप जिन भी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है भाई, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। एक ट्रेड उसमें डेली आती है और वो 100% श्योर होती है, 90% एक्यूरेसी के साथ वो ट्रेड आती है। अब मैं 100% तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मार्केट से ऊपर कोई भी नहीं है, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है। ठीक है, मार्केट के आगे कोई भी नहीं है। अगर आपसे कोई ये कहता है कि जी मार्केट में मैं आपको 100% प्रॉफिट बनवा दूंगा, तो वो आदमी आपसे सरासर झूठ बोल रहा है। आप उसकी बातों में मत आइए। आपको लर्निंग करनी है, तब आपको मार्केट अच्छे से समझ में आएगा और आप खुद फ्यूचर में अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल आपको सीखने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें मैंने केवल इस आधार पर बोली हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, यहाँ पर जितने भी टेलीग्राम में जो लोग हैं वो नए हैं, वो बिल्कुल बिगिनर हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बनाई गई है। इस वीडियो को हो सकता है कुछ एक्सपीरियंस लोग भी देखें, तो वो कतई भी ये ना समझें कि बहुत बेसिक चीज़ें बताई हैं। बेसिक चीज़ें बताने का रीज़न सिर्फ इतना सही है क्योंकि इस वीडियो को बिगनर्स लोग भी देखेंगे तो उनको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो हमारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर समझ में आ गई है या फिर किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो उस पॉइंट को भी मार्क करके मुझे बताइए कि जी इस पॉइंट में हमें डाउट आ रहा है, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रेक्टिफाई दैट इन फ्यूचर्स वीडियोज़ टू। ठीक है, और बाकी जिन लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए भाई, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और कीप अर्निंग एंड कीप लर्निंग एंड कीप इंजॉइंग। टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर एक ट्रेड आपको डेली मिलती है 90% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो आप वहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसलिए मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।